हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा जी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है हरियाणा के राज्यपाल। तो डिटेल से इस टॉपिक को करेंगे हम। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है क्विक लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन है BN चक्रवर्ती, धर्मवीरा, गणपत राव, देवजी तापसे या फिर जय सुखलाल हाथी। तो प्रथम राज्यपाल जो थे हरियाणा के वो थे कौन? धर्मवीर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ से थे? ये बिजनौर यूपी से थे। ठीक है, और जब हरियाणा 1966 में पंजाब से अलग हुआ था तो उस समय ये पंजाब के राज्यपाल भी थे और इन्हीं को ही क्या बना दिया गया था? हरियाणा का राज्यपाल भी बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है तो 1966 से और 9 सितंबर 1966 तक 1967 तक ये भारत के हरियाणा के क्या रहे? लगभग 10 महीने तक हरियाणा के राज्यपाल रहे। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा के किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? ऑप्शन है श्री धर्मवीरा, श्री BN चक्रवर्ती, श्री जगन्नाथ पहाड़िया या फिर सत्यदेव नारायण आर्य। तो सबसे लंबा राज्यपाल का जो कार्यकाल रहा है वो कौन है? श्री BN चक्रवर्ती। ठीक है, इन्होंने 1966 से 7 से लेकर 1976 तक जो क्या रहे हैं? हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। और इसके साथ साथ ये हैं जो है UK, कनाडा और नीदरलैंड के उच्चायुक्त भी रहे हैं। भारत के उच्चायुक्त भी रहे हैं। और ये जो पहले ऐसे राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी और इनकी इच्छा के अनुसार ही इनको क्या इनका अंतिम संस्कार किया गया था। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155 या फिर अनुच्छेद 156। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 153 के तहत किसी भी राज्यपाल में राज्य में एक राज्यपाल का होना जरूरी है। ठीक है, राज्यपाल जो होता है वो क्या होता है? पहला नागरिक होता है किसी भी राज्य का। ठीक है, पहला नागरिक होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो है वो कड़ी का कार्य करता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल का पद संभालने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष। तो राज्यपाल के लिए जो आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष की आयु जो होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, कुछ और योग्यताएं भी हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। ठीक, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट योग्यताएं हैं जो एक राज्यपाल में होनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति सेम राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता अगर वो वहाँ का नागरिक है। जैसे कोई हरियाणा का ही व्यक्ति, ठीक है, हरियाणा का कोई व्यक्ति है तो वो हरियाणा का राज्यपाल नहीं बन सकता। ऐसे यूपी का कोई व्यक्ति यूपी का राज्यपाल नहीं बन सकता। ठीक है, तो मतलब सेम स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ के राज्यपाल नहीं बन सकते किसी दूसरे के। जैसे हरियाणा में अभी तक 19 राज्यपाल बने हैं तो वो हरियाणा से कोई भी नहीं है, वो सब बाहर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, फिर या राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को। तो राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, सॉरी, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। लेकिन अगर शपथ की बात करते हैं कि शपथ जो है उनको कौन दिलाता है, तो वो कौन दिलाते हैं? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो हरियाणा में अभी तक जो है वो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। 1966 में, 1967 में और 1991 में। ठीक है, तो जब 1996 में राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय अगर हम बात करते हैं तो उस समय हरियाणा के राज्यपाल जो है वो कौन थे? तो हरियाणा के राज्यपाल जो थे वो थे BN चक्रवर्ती।
और मुख्यमंत्री जो थे वो थे राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, थे मुख्यमंत्री। ठीक है, और अगर आपसे प्रधानमंत्री पूछ ले तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ये याद रखना है तीनों। और जब 1966 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय जो राज्यपाल थे हरियाणा के वो थे जय सुखलाल हाथी। ठीक है, और मुख्यमंत्री थे बनारसी दास गुप्ता। और प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ठीक है, उसके बाद 1991 में फिर से जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा था। और 1967 में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो सबसे कम समय का, मतलब सबसे छोटी अवधि का राष्ट्रपति शासन लगा था। छोटी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। तीसरी बार जब लगा था तो उस समय गवर्नर थे धनिक लाल मंडल। राज्यपाल जो थे वो कौन थे? धनिक लाल मंडल। ठीक है, और मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला। और प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? तो किस वर्ष लगा था? 1967 में। नेक्स्ट है राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल को पद की शपथ जो है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अनुच्छेद 213 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यानी कि जब विधानसभा का अवकाश सत्र होता है उस समय अगर कोई कानून बनाने की रिक्वायरमेंट है तो वो कौन बना सकता है? वो राज्यपाल बना सकता है। नेक्स्ट है राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? ठीक है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे वो मिसप्रिंट है, न्यायाधीश। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, राष्ट्रपति। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जैसे वैसे तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जो है अपनी मर्जी से इसको इनको कभी भी पहले या फिर बाद में भी हटा सकता है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम अवधि लगभग 5 दिन के लिए रहा है? ऑप्शन है श्री HD बराड़ी, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, न्यायमूर्ति रणजीत सिंह नरूला, या फिर न्यायमूर्ति ओम प्रकाश वर्मा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट रहेगा। ओम प्रकाश वर्मा जो है वो हरियाणा के राज्यपाल मात्र 5 दिन के लिए बने थे, 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 तक। ठीक है, तो सबसे छोटा कार्यकाल रहा है इनका और सबसे बड़ा रहा है BN चक्रवर्ती का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे और हरियाणा के राज्यपाल भी रहे? तो वो कौन रहे हैं? हरचरण सिंह बराड़, जो हरियाणा के राज्यपाल के साथ साथ क्या रहे थे? पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे। हरियाणा के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? रणजीत सिंह नरूला, जयसुखराम हाथी, हरचरण सिंह बराड़, या फिर वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तो पहले कार्यवाहक जो रहे एक्टिंग राज्यपाल रहे कौन रहे हैं? रणजीत सिंह नरूला। और ये इसके साथ साथ जो है वो पंजाब हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में भी इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट है श्री धनिक लाल मंडल के बाद हरियाणा के राज्यपाल का पद किन्होंने संभाला? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बाबू परमानंद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 2014 से 18 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं? ऑप्शंस हैं श्री जगन्नाथ पहाड़िया, श्री कप्तान सिंह सोलंकी, श्री सत्यदेव नारायण आर्य, या फिर श्री बंडारू दत्तात्रेय। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, श्री कप्तान सिंह सोलंकी। नेक्स्ट है कौन से राज्यपाल ने अपने पद से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था? ठीक है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो वो कौन थे? वो थे श्री जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, जो 15 नंबर के क्या थे? हरियाणा के राज्यपाल थे। नेक्स्ट है तीसरी बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के कार्यकाल में लगा था? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे, मैं ऑलरेडी डिटेल से बता चुकी हूँ।
नेक्स्ट है हरियाणा के किस राज्यपाल का नाम न्यायमूर्ति के रूप में भी आता है जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया? तो वो कौन थे? न्यायमूर्ति रणजीत सिंह नरूला थे, जिन्होंने राज्यपाल भी रहे और पंजाब हरियाणा कोर्ट के क्या रहे थे? वो मुख्य न्यायाधीश भी रहे। नेक्स्ट है BN चक्रवर्ती की मृत्यु राज्यपाल के पद पर रहते हुए किस वर्ष हुई थी? तो 1976 में हुई थी, ठीक है। और पहले ऐसे राज्यपाल थे जिनकी मृत्यु जो है वो पद पर रहते हुए हुई थी। नेक्स्ट है श्री AR किदवई ने किस वर्ष राज्यपाल का पद संभाला था? ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके पास 1999, 2004, 2009 या फिर 2010। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा 2004, ठीक है। और AR किदवई का फुल नेम भी पूछ लिया जाता है तो था अखलाक उर रहमान किदवई, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के मामलों में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 163 या फिर अनुच्छेद 164। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 161। नेक्स्ट है राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 200। नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानमंडल के सत्र शुरू होने से कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है? तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह। नेक्स्ट है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होता है और जिसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो ये कहाँ पे वर्णित है, किस अनुच्छेद में है? तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल जो है वो कौन है? तो हरियाणा के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? डॉक्टर असीम कुमार घोष, जो कि हरियाणा के 19वें क्या बने हैं? राज्यपाल बने हैं। और इनका संबंध जो है वो कहाँ से? वो पश्चिम बंगाल से है, ठीक है। नेक्स्ट है श्री बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा के राज्यपाल बनने से पहले किस राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है? तो वो तेलंगाना के राज्यपाल भी रहे हैं, ठीक है। और श्रम और रोजगार मंत्री भी रहे हैं, ये श्रम व रोजगार मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन उन्हें पद से कौन हटा सकता है? HPSC के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, लेकिन उन्हें पद से कौन हटाता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों को कुलपति होने की शक्ति किसके तहत प्राप्त है? तो वो संवैधानिक प्रावधानों के तहत। नेक्स्ट है किस राज्यपाल के कार्यकाल में हरियाणा विकास पार्टी की सरकार बनी थी? ठीक है, तो हरियाणा विकास पार्टी की सरकार किसकी थी? बंसीलाल की। तो किसके समय बनी थी वो? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद। नेक्स्ट है राजभवन जो हरियाणा के राज्यपाल का आधिकारिक निवास है किस केंद्र शासित प्रदेश या शहर में है? तो कहाँ पे है राजभवन हरियाणा का? चंडीगढ़ में, ठीक है। और इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इसको जो अभी अभी नेशनल हेरिटेज साइट के रूप में भी जो है घोषित किया हुआ है इस राज्यपाल जो भवन है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1961 में। और इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है? पियरे जिन्नेट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें कुछ हम राज्यपाल के बारे में इस वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।